उसका नाम अनिका था। वह एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी कहानी काफी खास थी। अनिका सिर्फ 22 साल की थी और झारखंड के जमशेदपुर शहर में रहती थी। जिस कॉलोनी में वह रहती थी, वहां के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। शायद इसलिए नहीं कि वह कोई बेहद खूबसूरत दिखने वाली लड़की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका खुशनुमा अंदाज, केयरिंग स्वभाव और प्यारी सी मुस्कान किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। दिखने में अनिका एक औसत भारतीय लड़की थी। सांवला रंग जो उस पर बिल्कुल प्राकृतिक लगता था, लंबे घने काले बाल जो अक्सर उसकी पीठ पर खुले रहते थे, और गहरी एक्सप्रेसिव आंखें जो कभी हंसकर बातें करती थी तो कभी बिना बोले ही सब कुछ कह जाती थी। उसके गुलाबी होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। उसका शरीर थोड़ा सा भरा हुआ था, मानो एक खाते पीते परिवार की निशानी हो, और शायद इसी वजह से उसकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा अपनापन लिए हुए लगती थी। अनिका एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। माँ जो घर संभालती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अनिका का दिल संभालती थी। छोटा भाई जो कॉलेज में पढ़ता था, तेज दिमाग का था और हर बार अच्छे अंक लाया करता था। और पापा एक व्यवसायी जो अपने परिवार के भविष्य को लेकर हमेशा गंभीर रहते थे, और शायद इसी गंभीरता में कहीं अनिका को समझना भूल गए थे। अनिका को लेकर उसके पापा अक्सर परेशान रहते थे, और इसकी वजह थी उसकी पढ़ाई। पढ़ाई में अनिका उतनी अच्छी नहीं थी। 12वीं कक्षा में भी उसके अंक कुछ खास नहीं आए थे। वह मेहनत जरूर करती थी, लेकिन अक्सर उसकी मेहनत उतना रंग नहीं लाती थी जितनी वह खुद चाहती थी। धीरे धीरे इसका असर उसके आत्मविश्वास पर पड़ने लगा, और वह खुद को दूसरों से कम समझने लगी। इसी वजह से उसके पापा हमेशा उसकी तुलना उसके भाई से करते रहते थे, क्योंकि उसका भाई पढ़ाई में काफी होशियार था और हर बार अच्छे अंक लाता था। इस तुलना के कारण अनिका ज्यादातर दुखी और चुप चुप सी रहने लगी। जब जब अनिका खुद से हारने लगती, तब उसकी माँ उसके साथ खड़ी होती। वे उसे समझाती, प्रेरित करती और बार बार ये याद दिलाती कि अंक ही सब कुछ नहीं होते। माँ के वे छोटे छोटे शब्द अनिका के लिए हिम्मत बन जाते थे। इन सब के बावजूद अनिका अपने पापा और मम्मी से बेहद प्यार करती थी। पापा की नाराजगी उसे बहुत दर्द देती थी, लेकिन उनकी एक छोटी सी तारीफ उसके लिए पूरी दुनिया के बराबर होती थी। वक्त बीत गया, कॉलेज में दाखिला हो गया। कॉलेज के साल भी वैसे ही गुजर गए, ना बहुत ज्यादा अच्छे ना बहुत बुरे। और अब अनिका कॉलेज के आखिरी साल में थी, जहां उसकी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी सुनो को फॉलो करें।